नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड माफिया की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। वो एक ही साथ चिकित्सक, शिक्षाविद, लोकोपकारी, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ भी थे। इसके साथ ही FRCS और MRCP भी पास कर चुके थे। यहां तक कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी विभूषित किया जा चुका है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किन के विषय में बात कर रहा हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा है। ये है हमारे पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय। अगर उनकी इन सारी उपलब्धियों को हम एक तरफ रखते हैं तो एक और उपलब्धि उनके सम्मान में जुड़ जाती है। उन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। सन 1882 के जुलाई माह की पहली तारीख को बिहार के पटना जिले में डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म हुआ था। महाराजा प्रतापदित्य का वंशज होने के बावजूद कोई खास संपत्ति का वारिस न होते हुए भी 5 बच्चों के साथ परिवार का दिन खुशी से गुजर रहा था। एक्साइज इंस्पेक्टर के नाते काम कर रहे प्रकाश चंद्र राय और उनकी अर्धांगिनी अहूर कामिनी देवी अर्थात डॉक्टर विधान चंद्र राय के पिता और मां न केवल अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया करते थे, बल्कि साथ ही साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली हुई थी। सन 1897 में पटना कॉलेज के स्कूल से मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से IA और पटना कॉलेज से मैथमेटिक्स लेकर BSc किया। इसी बीच बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मुखर विरोध मुख्य रूप से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब समाज में इसे लेकर काफी उत्तेजना थी, उस समय विधान चंद्र राय ने उस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेते हुए अपने को उससे अलग रखा और अपना भविष्य बनाने पर ध्यान दिया। उन्हें मालूम था कि देश की सेवा करने के लिए उनका अपने पेशेवर जिंदगी में ऊंचे स्थान पर होना बेहद जरूरी है और उन्होंने उसे हासिल भी किया। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी बंगाल के लोगों द्वारा उनके द्वितीय मुख्यमंत्री को अपने दिल में जगह देने का एक और कारण था। वो आधुनिक बंगाल के निर्माता थे। इस पर कुछ कहने से पहले बताना पड़ेगा देश के विभाजन के विषय में। जी हां, देश का विभाजन एक संपूर्ण देश को तोड़कर 2 हिस्सों में बांटे जाने की भयानक साजिश के बारे में। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में नवजात पश्चिम बंगाल की ध्वस्त अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए डॉक्टर विधान चंद्र राय को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी प्रशासकों का अति वामपंथी रवैया और दूसरी बड़ी चुनौती थी अपना सब कुछ खोकर राज्य में आने वाले हजारों हजार शरणार्थियों की भारी भीड़। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने इन शरणार्थियों के रहने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चुना ताकि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव न डालते हुए शरणार्थियों के लिए एक निश्चित निवास स्थान का इंतजाम किया जा सके। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहने के लायक तो था लेकिन जनविहीन था। लेकिन बाद में वामपंथी शासकों ने इसमें बाधा पहुंचाई। उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी शरणार्थी को काला पानी निर्वासित न होने देने का वादा किया। अंत में उनकी हर कोशिश व्यर्थ साबित हुई। हालांकि आने वाले समय में परिस्थितियों में बदलाव के साथ वामपंथी नेताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ शरणार्थियों को अंडमान में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पूर्व निर्धारित योजना को कार्यान्वित कर पाना संभव नहीं हो सका। इसके बाद डॉक्टर विधान चंद्र राय ने राज्य के संपूर्ण सुधार की तरफ ध्यान दिया। सन 1954 को इन्होंने कल्याणी में कांग्रेस की एक सभा बुलाई और कल्याणी को शिल्प केंद्र बनाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने दुर्गापुर को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया और फिर स्थापित हुआ दुर्गापुर स्टील प्लांट और एलॉय स्टील प्लांट।
इस्पात नगरी में विकास का जो बीज उन्होंने बोया था, उनके मृत्यु के बाद आज वो एक विशाल वृक्ष का आकार ले चुका है। उनकी मृत्यु के पश्चात दुर्गापुर में MAMC यानी माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की स्थापना हुई। कोलकाता का बाहरी इलाका जो आज साल्ट लेक के नाम से मशहूर है, किसी समय पानी से भरा हुआ एक बड़ा इलाका हुआ करता था। उनकी प्रेरणा से गंगा से मिट्टी लाकर उस पानी से भरे जगह को पाट कर लोगों को वहां बसाया गया। आज वहां लगभग 2.8 लाख लोग रहते हैं और यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध होने के बावजूद बंगाल के प्रति उनके योगदान को हमें मानना ही होगा। डॉक्टर विधान चंद्र राय के मुख्यमंत्रित्व काल को बंगाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने महंगी चिकित्सा व्यवस्था को बंगाल की आम जनता के लिए सुलभ करा दिया। RG कर मेडिकल कॉलेज, यादवपुर टीबी हॉस्पिटल, चितरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू हॉस्पिटल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन और चितरंजन कैंसर अस्पताल उनकी ही प्रेरणा से बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर विधान राय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल और कोलकाता के प्रथम स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेज की स्थापना में उनकी एक विशेष भूमिका थी। सन 1925 में हुगली जिले के प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय भूमिका थी। कोलकाता के मेयर पद पर होते हुए उन्होंने फ्री एजुकेशन, चिकित्सा की मुफ्त सुविधा, सड़कों का निर्माण, बिजली और जल व्यवस्था की उन्नति पर काफी ध्यान दिया। मुख्यमंत्री होने के दौरान उन्होंने राज्य में अनुशासन कायम किया और 5 शहरों दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर, अशोकनगर और हावड़ा के निर्माण की आधारशिला रखी। सन 1961 में उन्होंने बंगाल की जनता को अपना घर दान कर दिया। उसी वर्ष 4 फरवरी को डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न से विभूषित किया गया। उनकी स्मृति में चिकित्सा विज्ञान में पारदर्शिता लाने के लिए 1976 से VC राय नेशनल अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। एक चिकित्सक के तौर पर उनकी प्रसिद्धि के विषय में और उनकी रोग निर्णय क्षमता के विषय में कई ऐसी कहानियां हैं जो लोग आज भी बताया करते हैं। एक दफा विधान राय वियना गए हुए थे अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए। उस वक्त तक उनकी उम्र काफी बढ़ गई थी। जब उनको ऑपरेशन टेबल पर तैयार किया जा रहा था, अचानक उन्हें किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पूछा, कौन खांस रहा है? उनके चिकित्सकों ने बताया कि उनके कलीग ने खांसा है। विधान चंद्र राय ने कहा कि उनका एक्सरे कराइए, उन्हें टीबी की बीमारी है। उस वक्त टीबी को राजरोग के नाम से पुकारा जाता था। वहां उपस्थित चिकित्सकों ने कहा कि उनका कलीग बिल्कुल स्वस्थ है और उसे रोग का कोई नामो निशान भी नहीं है। लेकिन गंभीर स्वर में उन्होंने फिर से सीने का एक्सरे करवाने के लिए कहा। मजबूरन उस चिकित्सक का एक्सरे करवाया गया और पता चला कि सचमुच उसे टीबी की बीमारी थी। सन 1961 में 79 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका गए और राष्ट्रपति कैनेडी से मुलाकात की। वार्ता के दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट कैनेडी से उनके पीठ दर्द के विषय में बातें की और कहा कि वो दर्द उनके इलाज से ठीक हो जाएगा। प्रेसिडेंट कैनेडी डॉक्टर राय से इलाज करवाने को तैयार हो गए। इसके बाद डॉक्टर विधान राय ने प्रेसिडेंट से इलाज की फीस के जरिए बंगाल की तरक्की के लिए 300 करोड़ रुपए की मांग की और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए प्रेसिडेंट कैनेडी ने उनकी बात मान ली और 3 माह के अंदर उस पैसे को भेजने की व्यवस्था भी कर दी। काम में व्यस्त होते हुए भी डॉक्टर राय में हास्यबोध की कोई कमी नहीं थी। एक दफा सरोजनी नायडू के साथ डॉक्टर विधान राय की मुलाकात हुई। कुछ जरूरी बातें करते हुए अचानक विधान राय ने कहा, अरे आपके गाल के डिंपल तो बहुत सुंदर हैं। सरोजनी नायडू ने भी फौरन जवाब दिया और कहा, अच्छा तो इस उम्र में भी आप डिंपल देखते हैं। और फिर दोनों हंस पड़े। इसके बाद और ज्यादा दिन वो इस धरती पर बंगाल की जनता के साथ नहीं रह सके।
सन 1962 की 1 जुलाई यानी उनकी 80वीं सालगिरह के दिन ही दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हो गई। बंगाल के लोगों ने अपना प्रिय मुख्यमंत्री खो दिया था। डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में प्रत्येक वर्ष इस दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के नाम से मनाया जाता है। आज डॉक्टर बिधान चंद्र राय हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विशाल उपलब्धियां हमारे रोजाना की जिंदगी में साहस और प्रोत्साहन देते हैं। उनका आदर्श हमें अनुप्राणित करता है। हम उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं ताकि हमें फिर से बंगाल के सुनहरे दिन वापस मिल सकें। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।